सऊदी अरब को एक फैशन शो के बाद दुनिया भर के कट्टरपंथियों की आलोचना झेलनी पड़ रही है। जिनकी आवाज कभी सऊदी अरब के सामने निकलती तक नहीं थी, वो भी सऊदी के क्राउन प्रिंस को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। सऊदिया में जिस किस्म की मखलूत रंगीन म्यूजिकल महफिलों का इनेकाद हो रहा है, जद्दा में वो जो अल्कोहल बार खुला है, अल्लाह की पनाह तौबा इस्तग़फ़ार, हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग मोल लिए बैठे हैं। मगर जाहिर है कि अगर तकी उस्मानी ये बात कर देंगे सऊदिया के खिलाफ तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान का टाइटल चले जाएगा। कैसे मुसलमान है जो शराब खानों की इजाजत दें? वो कैसे मुसलमान है जो तवाइफों को नाचने की इजाजत दें? वो कैसे मुसलमान है जो मदीने तक में सिनेमा घर खुलवाने की इजाजत दें? अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे मुसलमानों से, अल्लाह हिफाजत फरमाए। नाराजगी फैशन शो में कम कपड़े पहने लड़कियों को देखकर तो थी ही, लेकिन फैशन शो के दौरान नजर आई जिस चीज ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा वो है ये क्यूब जैसी आकृति, जिसे लेकर दुनिया भर के कट्टरपंथी सऊदी अरब के शाही खानदान को कोस रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर बुलाकर दुनिया भर की खवातीन को नचाया जा रहा है और वो नंगी होकर नाच रही हैं। चले बेशक नचाएं, आपकी मर्जी है, यानी आले सऊद जो मर्जी करें, शेख अमेरिका के इन्फ्लुएंस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती आ रही है इनकी, तो जो मर्जी करें चले करते रहें। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में इन्होंने बाकायदा से खाना काबा का एक्स लगाया हुआ है, यानी खाना काबा का एक्स लगाकर आगे सामने खवातीन को ये नचा रहे हैं। ये गैर मामूली है और ये खौफनाक है। मोहम्मद बिन सलमान मुसलमान है कि नहीं है, मुझे शक है इस बात पर। मुझे तो ये भी कहने में गुरेज नहीं होगा कि मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि यहूदी की औलाद हो, क्योंकि यहूदी जो है दीन इस्लाम को खत्म करने के दर पे है। यहूदी जो है दीन इस्लाम और मुसलमान को उनके अंदर बदामालियां पैदा करके, हमारे अंदर जब ईमान की ताकत ही नहीं है तो दुनिया तो हमारे ऊपर जुतिया में तो मारेगी। हमें अपने ईमान को तो अपना सलामत आपको क्या कहते हैं, सऊदी अरब के अंदर ईमान की ताकत नहीं है? नहीं। अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा तो अपने ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पर तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। जब तक एक मुसलमान जिंदा है दुनिया में कायनात। दुनिया भर के इस्लामिक स्कॉलर इन तस्वीरों को देखकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इस आकृति पर बवाल जारी है। माना जा रहा है इसके बाद पहले से ही कट्टरपंथियों के निशाने पर चल रहे सऊदी क्राउन प्रिंस जो अपने मुल्क को आधुनिक बनाना चाहते हैं, उन पर ऐसे निशाने और ज्यादा तेज हो जाएंगे। मरकज जो इस्लाम के नाम पे यानी कि पूरी दुनिया में राइज है, ये बड़ी शर्म और अफसोस वाली बात है कि इस तरह के इकदाम सऊदी अरब की तरफ से किए जाएं। और अब तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी का खून खौला नहीं है। प्रिंस सलमान के सऊदिया को दुबई के बजाय, दुबई के बाद बल्कि दुबई से भी पहले एक अय्याशी का अड्डा बना देने की जानिब पहला कदम था। ये टेम्परेचर चेक किया गया था आलम इस्लाम का कि अगर कहीं से कोई आवाज उठती है तो अपने बढ़ते कदमों को रोका जाए। और जैसा कि मैंने कहा, देवबंदियों और बरेलवियों का टुक्कर पानी कहां से आता है? जाहिर है कि वो सऊदिया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सऊदी अरब जो इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार है, जहां से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है, आज वही सऊदी इस्लाम की कट्टर विचारधारा को खत्म करने में लगा है। और ये सब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वजह से हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान वर्ष 2030 तक सऊदी को एक मॉडर्न स्टेट बनाना चाहते हैं, जिससे कि सऊदी की तेल पर निर्भरता कम हो सके, क्योंकि ये तेल का खेल ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी में विदेशी टूरिस्ट के लिए एक शराब की दुकान खुलवाई है। अब सऊदी में सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट भी हो रहे हैं और अब महिलाएं ड्राइविंग भी कर सकती हैं। सऊदी में ये सब होता देख भारत और पाकिस्तान के मौलाना बौखला उठे हैं और कह रहे हैं कि ये मोहम्मद बिन सलमान यहूदी की औलाद है, ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी को अयाशी का अड्डा बनाने जा रहा है। दोस्तों, ये गजवे हिंद के जिहादी सऊदी के खिलाफ बोल तो सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। फिर जरा देखिए, और अगर इस तस्वीर को देखने के बाद आप अपने गम और गुस्से को दबा पाते हैं तो फिर अगर उनकी निगाहों से ये तस्वीर नहीं गुजरी तो मुझे हैरत है। सऊदी में आज तक ना तो बुर्के पर पाबंदी हटी थी, ना शराब खाने कभी खुले थे, ना सिनेमा घर खुले थे। उस आदमी की बदनसीबी को क्या कहिए जो आदमी मदीने तक में सिनेमा घर खुलवाने की इजाजत देते। उससे बड़ा बदनसीब आदमी कौन हो सकता है? ये सऊदी मॉडल है जो कलमा तैयबा अपने हाथ में लेकर के अधनंगी हालत में और इस कलमे का मजाक उड़ा रही है। और इसकी इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि इसको आले सऊद की, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, शाह सलमान की यानी सरकार की सरपरस्ती
इस्लामिक देशों का कहना है कि सऊदी अरब लगातार इस्लाम विरोधी फैसले ले रहा है। सऊदी अरब में शराब की पहली दुकान खुलने जा रही है। शराब को इस्लाम में हराम माना जाता है, लेकिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शराब की पहली सरकारी दुकान खुलेगी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि तेल खत्म तो खेल खत्म, इसलिए देश की कट्टर इमेज को बदलना होगा, कमाई के नए तरीके ढूंढने होंगे। सत्ता में आने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने 5 बड़े बदलाव किए हैं। 2018 में देश में सिनेमा घरों को फिर से खोल दिया गया। 1970 के दशक में मौलवियों ने सिनेमा घरों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा 2018 में ही महिलाओं की ड्राइविंग पर दशकों से चलता आ रहा प्रतिबंध हटा दिया गया। तीसरा बड़ा कदम यह था कि 2019 में 21 साल या उससे अधिक उम्र वाली महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावकों जैसे पिता, पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों की परमिशन के बिना ही पासपोर्ट का आवेदन करने और विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत दे दी गई। उनके ऊपर, उनकी हुर्मत के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर ये डाली जा रही है। ये काबिल कबूल नहीं हो सकती। ये पूरी मुस्लिम उम्मा को इसके ऊपर रद्दअमल देना चाहिए, एक स्टेटमेंट आनी चाहिए, इस चीज को कंडेम करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए ये आले सऊद को, सऊदी अरब को, और ये काबिल कबूल नहीं हो सकता, किसी भी तौर पर नहीं हो सकता। ये कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं, ये कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं कि मदीने के अंदर, ये मक्के के अंदर सिनेमा घर खुलें, शराब खाने खुलें, जुआ खाने। और मेरे सुनने में ये आया है, कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, कि वो एक ऐसी सिटी, एक ऐसा शहर भी बनवा रहे हैं जहां इस्लामिक लॉ नहीं चलेगा, वहां वो जमहूरी होगा, यानी वहां आदमी सिर्फ अय्याशी करने जाएगा, हर आदमी वहां अय्याशी करेगा, कोई भी जा सकता है, सऊदी हो बाहर का हो। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों को मुसलमान कैसे कहा जाए। लेकिन मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहां पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी। मौजूद है इंटरनेट पे मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहां भी पीने का कहा गया है। बाकी यहूदियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे जो यहूदियों ने किए, उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है। तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में, क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे, और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? और अगर वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज को लेकर आ रहे हैं, मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है। मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़े कार्यक्रम में बयान दिया कि उन्हें अपने देश से कट्टरता खत्म करने में 30 साल नहीं लगेंगे, वो तो सिर्फ एक ही दिन में सऊदी अरब से कट्टरता को खत्म कर सकते हैं। सऊदी अरब के इन फैसलों ने भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों के मौलानाओं और कट्टरपंथियों को परेशान कर दिया है। ये शो करता है, यानी बगैर खाना काबा की या इस तरह की कोई तौहीन की बगैर भी तो ये नचा सकते थे या नचा रहे थे, लेकिन ये पैगाम है, ये बहुत बड़ा हमला है और ये बड़ा खौफनाक किस्म की एक बारीक वारदात डाली जा रही है